ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज ले आना, अपने घर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को होगी। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 1:18 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे खास माना। अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 26 फरवरी को शाम 6:02 से शुरू होगा और समापन रात 9:28 को होगा। दूसरा पहर पूजन समय 26 फरवरी को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर होगा। तीसरे पहर पूजन समय 27 फरवरी को रात 12:31 पर होगा, 1:31 से शुरू होगा और समापन सुबह 3:34 पर होगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए, आप माह का अर्थ होता है महान, शिवरात्रि का मतलब होता है शिव की रात्रि, अर्थात भगवान शिव जी की महान रात्रि महाशिवरात्रि, इसलिए भी बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त ज्योतिष साधना चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्र, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए। कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, महाशिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, क्षण दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी।
देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे, और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे, और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हमें एक एक चीज़ बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और महाशिवरात्रि का पर्व पड़ रहा है, वह आज दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो यह दिन ऐसा है, इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है, 26 फरवरी यानी आज के दिन कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाई यह जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे, और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसीलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है महाशिवरात्रि के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है महाशिवरात्रि के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भरकर ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें बता रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है आज के दिन को। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर,
सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर जाने से पहले ही काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करना चाहते हैं और नकारात्मक शक्तियों को दूर करना चाहते हैं तो आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा विधि को पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक शांत स्थान पर खड़े होकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आपकी श्रद्धा अधिक है तो आप 1008 बार जाप भी कर सकते हैं। यह जाप आपके मन को शुद्ध करेगा और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा। अब आपको एक काली मिर्च का डिब्बा लेना है और उसे शिवालय में ले जाना है। जब आप वहां पहुंचें तो शिवलिंग से गिरते हुए पवित्र जल से इस डिब्बे को स्पर्श करवाएं और फिर इसे अपनी जेब में रख लें। इसी प्रकार यदि आपके पास लाल पोटली में रखी लौंग है तो उसे भी शिवलिंग से स्पर्श करवाकर सुरक्षित रख लें। इसके बाद जो लौटा आप जल या दूध लेकर गए थे उसमें शिवलिंग से गिरते हुए जल की कुछ बूंदें भर लें। ध्यान दें कि यह वही जल होना चाहिए जो शिवलिंग से होकर गिरा हो, क्योंकि यह अत्यंत पवित्र और अमृत तुल्य माना जाता है। मंदिर में कई भक्त जल अर्पित करते हैं, लेकिन जब यह जल शिवलिंग से होकर गिरता है तो यह विशेष दिव्य शक्ति से युक्त हो जाता है। यह जल देवताओं द्वारा भी ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसकी पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। अब जब आपने यह जल प्राप्त कर लिया है तो इसे अपने घर वापस लेकर आएं। घर पहुंचते ही इस जल को घर के प्रत्येक सदस्य पर हल्के से छिड़क दें। साथ ही घर के प्रत्येक कोने में और मुख्य द्वार पर भी इस जल को छिड़क दें। यह क्रिया आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देगी और किसी भी प्रकार के काले जादू या तांत्रिक प्रभाव से आपकी रक्षा करेगी। इस उपाय को करने से आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब बात आती है उस काली मिर्च की जिसे आपने शिवलिंग से स्पर्श करवाकर अपने पूजा घर में रखा है। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य जैसे नौकरी के लिए, साक्षात्कार, व्यापारिक सौदेबाजी या किसी अन्य शुभ कार्य के लिए जाएं, तो घर के मुख्य द्वार पर इस काली मिर्च को रखें और उसे अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलें। इससे आपके कार्य में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। यह उपाय भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद माना जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर इस विधि को अपनाने से आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो अपने घर में पारद शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करें और विधिवत मंत्रों द्वारा इसे अभिमंत्रित करें। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक पंचामृत से करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके अलावा गन्ने का रस भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, जिससे अभिषेक करना विशेष फलदायी होता है। पूजा के दौरान शिवलिंग पर चंदन अक्षत, जनेऊ, चंदन का इत्र, आंकड़े की माला, सफेद कनेर कमल, गुलाब, बेलपत्र और अन्य पुष्प चढ़ाएं। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या श्री श्री लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रहे कि बेलपत्र कटा फटा न हो। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष को ग्रहण किया था तो उनके मस्तिष्क का ताप कम करने के लिए देवी देवताओं ने उनके सिर पर भांग, धतूरा और बेलपत्र रखा था। तभी से यह सामग्री भगवान शिव को अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है। यदि आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो आप इस दिन भगवान शिव के प्रिय धातु, त्रिशूल, डमरू आदि भी अर्पित कर सकते हैं। डमरू की ध्वनि को मंगलकारी माना जाता है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में सहायक होती है। यदि आप चाहें तो चांदी से बना छोटा डमरू अभिमंत्रित करके अपने पास धारण कर सकते हैं, जो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख समृद्धि आती है। जो भी व्यक्ति इस विधि को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना करने से सभी कष्टों का निवारण होता है।
और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और भगवान शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए हर हर महादेव का उच्चारण करें।